Hey IELTS community, welcome back to the channel guys. I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली IELTS रीडिंग की वीडियो में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के एग्ज़ाम में। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि ये वाला क्वेश्चन टाइप जो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आपका ओवरऑल इम्प्रूव हो जाए। एंड गाइस, अगर आप लोग भी पास्ट एग्ज़ाम मटेरियल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट पास्ट एग्ज़ाम पैसेजेस जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं या फिर जिनके हाई चांसेस है रिपीट होने के, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए आइल्स के रिगार्डिंग तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट बैक स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो जो क्वेश्चन टाइप हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमने मैच द स्टेटमेंट्स करनी है। हमें कुछ रिसर्चर्स के नाम दिए होते हैं जिसको हमने मैच करना है स्टेटमेंट्स के साथ। सो ये वीडियो में हम लोग सबसे इजीएस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, हमने रिसर्चर्स के नाम लुकआउट करने होते हैं पैराग्राफ में। तो इसमें ये कुछ नाम है रिसर्चर्स के, डार्विन हो गया, यिन हो गया, सैमन एंड लव हो गया, एलिजाबेथ हो गया एंड बैरिस्टर हो गया। तो हम लोगों ने इन सभी के नाम पैराग्राफ्स में लुक करने हैं। एंड उसके बाद जहाँ पे भी इनका नाम आएगा वहाँ पे उसके आसपास कुछ स्टेटमेंट्स इन लोगों ने कही होगी या इनसे रिलेटेड कुछ कहा गया होगा, तो वो चीज़ को देखने के बाद हमें आंसर्स मिल जाएंगे। सो अगर हम लोग पहला पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे शुरू में ही हमें डार्विन का नाम देखने को मिल जाता है, तो इसको यहीं से रीड करना स्टार्ट करते हैं। वो कहता है, एज डार्विन डिस्कवर्ड हिज एवोल्यूशन थ्योरी द अर्लीस्ट नोन फॉसिल्स वर लेफ्ट ऑन रॉक्स। जो उस बंदे ने लाइक थ्योरी वगैरह ढूंढी उसमें जो अर्लीस्ट नोन फॉसिल्स थे वो लेफ्ट इन अ रॉक्स विच ही कॉल्ड द सेल्यूरेज एज। ओल्डर रॉक सीम्स टू कंटेन नो फॉसिल्स। वो कहता है जो पहले वाले रॉक्स थे उनमें कोई भी फॉसिल नहीं होता था। द अपेरेंटली सडन अपेयरेंस ऑफ सब्टल एनिमल्स लाइक, ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। डार्विन थॉट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन इफ माई थ्योरी वॉज ट्रू विल बी ट्रू। यहाँ पे जो कोटेड में आया है ना, लाइक वहाँ पे हमें असल में आंसर मिलेगा। वो कहता है, इफ माई थ्योरी विल बी ट्रू इट इज अनक्वेश्चनेबल दैट बिफोर द लोएस्ट सिल्यूराइन stratum was deposited the world swarmed with living creatures। वो कहता है ये जब लोएस्ट ये हुआ ना कुछ, तो तब तक दुनिया मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइक पेनिट्रेटेड थी। To the question of why we do not find records of these vast paradomial period, I can give no satisfactory answer। वो कहता है मैं कोई अच्छा आंसर नहीं दे सकता अगर मैं बताऊं भी क्यों कैसे हुआ, इनको ख़त्म हुए कैसे। डार्विन रोड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बंदे ने ये सारी बातें जो ऊपर की ओर लिखी हुई हैं वो सारी अपनी बुक में लिखी जो कि थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये उसकी बुक थी। तो लेट्स चेक आउट भी कौन सा आंसर हो सकता है। अगर हम लोग जो हमें ऑप्शंस मिले हैं 29 से लेकर 33 तक देखें तो उसमें ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और रोट इन द फर्स्ट एडिशन उसने कुछ लिखा है, तो वही चीज़ सिमिलर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, थोड़ा सा पैराफ्रेज हुआ है। तो हमारा जो आंसर है वो 32 का ए होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन जो कि है लेमिंग यिन। उसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ्स को रीड करने के बाद हमें कोई भी नाम देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें दूसरे पेज के ऊपर लेमिंग यिन का नाम शुरू में ही है। वो कहता है लेमिंग यिन एक रिसर्चर है चाइना में। उसने रिपोर्ट किया डिस्कवरी एम्ब्रॉयज इनकेस्ड इनसाइड हार्ड स्पाइक शेल्स अनलाइक एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। उस बंदे ने कुछ डिस्कवर किया चाइना में, एम्ब्रॉयज को किया डिस्कवर जो हार्ड थे, स्पाइक शेल्स थे, अनलाइक एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन 2007। और उसके बाद उसने एविडेंसेस ऑफ शैलो पार्ट को मतलब थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम लोग चेकआउट करें 29 से लेकर 33 में, तो यहाँ पे हमें क्लियरली 30th में आंसर देखने को मिलता है। वो कहता है अनाउंस्ड एम्ब्रॉयज ऑन द इनसाइड सराउंडेड बाय हार्ड स्पाइक शेल्स। तो वही सिमिलर बात वहाँ पे देखने को मिलती है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं मैच करती है, थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयज वगैरह के कारण हमें यहाँ पे आंसर देखने को मिलता है। पैराफ्रेज्ड वे में हमें यहाँ पे जो उन्होंने आंसर दिया है लोकेशन पे, तो 30th का आंसर हमारा जो है बी हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग समन्स एंड लव को देखें, उसका नाम देखें वहाँ पे सर्च करके, तो यहाँ पे इसी के आगे वाले पैराग्राफ में हमें शुरू में इनका नाम देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करते हैं।
वो कहता है अदर मोर टेंटेटिव डिस्कवरीज पुश द अपीयरेंस ऑफ एनिमल्स बैक इवन फर्दर। रॉजर समन्स रिसर्चर है जो इस इंस्टीट्यूट में, हिज कोलीग जो इसका नाम लव है, स्टडीज ब्राउनिश ऑयली सैंडस्टोन कोर्स ड्रिल्ड फ्रॉम 4 किलोमीटर्स बिलो द डेजर्ट ऑफ ओमान। तो मतलब वो दोनों जाने मिलके एक रिसर्च करते हैं ब्राउनिश ऑयली सैंडस्टोन के ऊपर जो ड्रिल किया जाता है 4 किलोमीटर नीचे से ओमान के डेजर्ट में से। द ऑयली रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म शिफ्टेड डाउन टू द डेप्थ ऑफ द एंशियंट ओशियन वेयर दे डिपॉजिटेड स्लोली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे उन्होंने वो सारे कारण को एक्सप्लेन करते हुए बताया है। उसके आगे भी अगर हम लोग देखें तो नो विजिबल फॉसिल्स आर प्रेजेंट बट विद इन द ऑयल आर मोलिकुलर फॉसिल्स, chemicals taken from the ancient organisms. In the layer, there are 635 to 713 million year old डिस्कवर किया इन लोगों ने 24, ये कुछ है IPC। तो ये इन लोगों ने डिस्कवर किया, इन दोनों बंदों ने, सेम बंदों ने डिस्कवर किया है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो पहले में हमें लाइक स्टडी किया उन्होंने, किसके ऊपर स्टडी किया, ये सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है, वहाँ पैराग्राफ में भी थी और यहाँ पे भी है। और इसके अगर दूसरा देखें तो डिस्कवर्ड, ये भी इन्होंने डिस्कवर किया ना, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्लियरली तो यहाँ पे मेंशन है ना, इन्होंने डिस्कवर किया है। तो हमें वर्ड टू वर्ड मैचिंग मिल रही है यहाँ पे। और हमारा एक बचा है 31st वाला, और इसको अगर हम लोगों ने सीधा ढूंढना हो तो यहाँ पे आइस एज को सर्च करते हैं हम लोग। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आइस एज लिखी हुई है यहाँ पे। इसको अगर हम स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे उस बंदे का नाम है ब्रेसियर का, जो कि हमारा एक रिसर्चर है। ब्रेसियर ने सुजेस्ट किया दैट इम्प्रूव्ड बरियल ऑफ कार्बन रिजल्टिंग फ्रॉम द राइजिंग ऑफ लार्ज सेल्स एंड ग्रुप ऑफ सेल्स परहैप्स विद प्लांट्स लाइक सीवीड। ये मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन दी है इस एजेस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे किसी और बंदे का नाम भी नहीं है, तो डायरेक्टली भी हमें आंसर जो 31st का ई मिल रहा है। तो ऐसे आप लोग बहुत ही जल्दी क्विकेस्ट फॉर्म में ये आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लाइक आंसर्स इस तरीके से भी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आईएल्स के रिगार्डिंग, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थ्रू योर आईएल्स जर्नी। एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर पैसेज दैट यू फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, आप कमेंट कर सकते हैं उस पैसेज का नाम। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आईएल्स के रिगार्डिंग, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थ्रू योर आईएल्स जर्नी। एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर पैसेज दैट यू फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, आप कमेंट कर सकते हैं उस पैसेज का नाम। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।